वेलकम स्टूडेंट्स। देखो अभी हम मॉक करने वाले हैं। काइंड ऑफ इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं। कह रहा है शॉपकीपर गेन 20% गेन करता है 20% गेन करता है आर्टिकल पे, और उसमें 20% डिस्काउंट भी देता है। फिर उसके बाद रिडक्शन करके 20% का किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो उसे 126% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखो करेंगे क्या। गेन में अगर तो करना है तो उसका क्या हो जाएगा, हम लेट कर लेते हैं मार्क प्राइस को 100 रुपीज। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, डिस्काउंट देने के बाद 20% जब डिस्काउंट दे देंगे तो ये हो जाएगा 80 रुपीज़ का, हमें सेलिंग प्राइस पड़ जाएगा। तो फिर न्यू सीपी अगर जो हमें चाहिए, तो न्यू सीपी हमें 80% पे, हाँ यहाँ कह रहा था 80% घट गया, यानी कि 80% 20% घटाए तो 80% पड़ेगा पहले वाले सीपी पे, यानी ये बराबर हो जाएगा। और सीपी अगर जो हमें निकालना है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे 120%, तो 120% ये हमारा ये बैठ रहा है गेन परसेंट, हाँ। तो 80/120 इंटू 100, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो कि सॉल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा 4 to the 8 4 यानी 200/3। ये पुराना सीपी आ गया। और जो नया वाला सीपी है वो 80% है किसका, पुराने वाले सीपी का, यानी कि 80% ऑफ 100 इंटू 2300 डिवाइडेड बाई 3, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आएगा 160, 160 डिवाइडेड बाई 3। तो ये न्यू सीपी आ गया, न्यू वाला सीपी। कह रहा है कि अब न्यू सीपी पे जब मैं प्रॉफिट मुझे 126 चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा 126% होगा। ठीक है, ठीक 126% ऑफ सीपी। तो अगर जो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस 126% 100 इंटू, यानी कि सीपी की वैल्यू 160.3 नई वाले की, तो ये कटेगा 3 से, 3 4 12, 3 3 2 6, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये आएगा 4.2 इंटू 16, 2 6 से 12, 16 दूनी 32, कैरी 3, 16 3 48, 48, चलो जो कि 64, 64 57। ठीक है, अब मुझे डिस्काउंट निकालना है, तो 100 में से सीधा सीधा माइनस करूंगा 100, तो कितना आएगा, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8, एक में ये 32 पॉइंट इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक ही क्वेश्चन मुझे लगा था जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एवरेज निकालना है विजिटर्स का 30 डेज में, और स्टार्ट किस हुआ, सैटरडे से। अब देखो 28+2 क्यों करा, क्योंकि टोटल 30 डेज होते हैं, उसमें से 4 तो वीक्स डायरेक्ट हो गए, 4 तो वीक्स हो गए, ये 2 दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन एक्स्ट्रा में एक सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, तो एक संडे एक्स्ट्रा पड़ेगा, और ये 4 वीक के अंदर 4 संडे, 4+1 5 संडे पड़ रहे हैं टोटल। तो 5 प्लस हमें 25 लेना पड़ेगा, ये नॉर्मल डेज है और ये 5 है। तो अब जब हमें एवरेज निकालेंगे तो नीचे तो 30 आएगा, नीचे तो 30 आएगा, और ऊपर 5 इंटू संडे का कौन से वाला है, संडे का 330 है, 3 330, एक मिनट जरा, 330 प्लस 25 इंटू 240। ठीक है, अब मैं कंसेक्यूटिवली इसे डिवाइड कर दूंगा 30 से, ये जीरो दोनों से कट रही है, 3 से कट जाएगा 11 टाइम्स, प्लस 3 से कट रहा है ये 25 इंटू 3 8 24, 5 8 40, 5 1 5, लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 दो नंबर्स के हैं, तो उससे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। करते हैं 55 प्लस 25 8 200, 255 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये वाला। अगले पे चलते हैं। देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ए की पावर 15 आने वाली, 15 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इन दोनों में है। ये नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी बी की पावर -9 आने वाली है, यानी ये वाला आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, ये पहले से पता है हमें, तो ये भी सेक थीटा लिखा हुआ है, यानी सेक थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यानी 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, नहीं सेक थीटा की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 + 1 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। आगे चलते हैं। अब इसमें एस निकालेंगे पहले, a प्लस बी प्लस c/2 करके, तो ये 8 + 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आ जाएगा 20 और 36, 20 और 36 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 18 आएगा। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। वहाँ से निकाल के अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एस कितना है 18 इंटू 10 बचेगा, फिर बचेगा 12 में से 6 बचेंगे, फिर बचेंगे 2, ठीक। तो यहाँ से कर लेंगे, अंदर आएगा √15, सॉल्व कर देता हूँ मैं पूरा, रुको 1 मिनट, मैं इसके पेयर बना लेता हूँ। ये हो गया 9 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 3 और ये 2 है ही, तो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, यानी 4 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा और एक यहाँ से 3 5 15, हाँ ठीक है, बस इतना ही आएगा, 15 अंदर रह जाएगा और 3 4 12, यानी इसका आंसर है ये वाला। चले आगे चलते हैं। जे और के का निकालना है, तो जे हमारा यहाँ पर है, के हमारे यहाँ पर 45/20 करेंगे और के को बेस रखना है, के नीचे ही हमारा 100 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इससे कटेगा 2 5 10, तो 5 5 25, 5 4 20 22, तो 225%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड, अब देखो मैं इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है किसका निकालना है, फर्स्ट स्कूटर का निकालना है। तो फर्स्ट स्कूटर क्या है 9, यानी 9 का मल्टीपल आने वाला है, 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए सम करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स में 5 3 8 ये नहीं कट रहा, 5 4 9 ये कट रहा है, 5 2 7 ये नहीं कट रहा, 5 6 ये भी नहीं कट रहा, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। आगे चलते हैं। अब देखो इन वाले क्वेश्चन में देखो तरीका क्या होता है, तरीका और मैं दोनों चीज बता देता हूँ। P1 क्यों लिखेंगे 3:4, फिर इसके नीचे लिखेंगे Q और रेशो R 8:10, फिर इसके नीचे लिखेंगे R रेशो S 15:17। अब इनको फिल कर देते हैं, जैसे कि इस वाले को 4 से इधर फिल कर देंगे, इसे इधर 10 से फिल कर देंगे, इसे इधर 8 से फिल कर देंगे और इसे इधर 15 से फिल कर देंगे, ठीक है। करने का तरीका तो ये, फिर इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई होगी, फिर इन तीनों नंबर की सबकी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, जो भी नीचे नंबर बच रहे हैं। बट हम इसे इतने लेंदी मेथड से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 3:4 आना चाहिए। देखो 3:4 यहाँ नहीं आ रहा, 3:4 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यानी इन दोनों में से एक आंसर होगा। लास्ट में 17 आएगा एस की जगह, तो एस की जगह 17 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। एग्जाम में ये वाली अप्रोच करनी है। चले, द प्रॉफिट अर्न बाय अ पेंटिंग इज सोल्ड बाय 20 इज 15% लॉस। अब देखो इतने की बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है सीपी माइनस एसपी, और लॉस क्या होता है एसपी माइनस सीपी, इतना ध्यान रखेंगे। अगर जो मैं बेच रहा हूँ, सोल्ड मतलब ये एसपी दे रखा है, एक बार एसपी ये दे रखा है, तो प्रॉफिट 15 टाइम्स है, एक बार लाइन ये दे रखी है, प्रॉफिट जो है 15 टाइम है लॉस का, इतना भी ध्यान रखेंगे। तो मैं इन दोनों में वैल्यू रख दूंगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम रहेगा। एसपी एसपी क्या रहा है इस वाले केस में, प्रॉफिट में, हाँ रुको रुको 1 मिनट, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, ठीक। तो अब वैल्यू रख देता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी 1200 माइनस सी पी, और लॉस एस पी सी पी माइनस 240। अब ये जो है इनको इक्वेट करेंगे, तो पी जो है 15 टाइम्स एल है, तो वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। सीपी की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, दोनों जगह बना के, पी उधर जाएगा -1200 सी पी, और इधर भी सी पी इज इक्वल टू एल प्लस 240। दोनों में सी पी सेम है, तो 1200 माइनस पी इज इक्वल टू एल प्लस 240। तो एल एल पी जो है 15 एल है, तो अब यहाँ से ये माइनस में उधर जाके फिर प्लस में हो जाएगा, एल प्लस 15 और ये 1200 माइनस 240, तो लॉस आ जाएगा 16L। तो यहाँ से माइनस होगा 0 6 मतलब क्या रहा, तो एल की वैल्यू होगी 960 डिवाइडेड बाई 16, ठीक। इसे ऐसे रहने देते हैं। अब हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है, सीपी और 150%, ओके। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, 40% ज़्यादा का बेचना है, यानी कि 100 प्लस 40 करेंगे तो 140% आएगा, और ये 7 का मल्टीपल है, तो सीधा सीधा, और ओके इसे मैं डायरेक्ट फिर से बताता हूँ। हम यहाँ से दिखा देख सकते थे 40% ज़्यादा का बेचना है, यानी कि 140% की वैल्यू निकालनी है। ये 7 का मल्टीपल होता है, 10 का मल्टीपल होता है, तो 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, जो कि ये है 420, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है।
इसमें ये वाली अप्रोच लगानी थी, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी पहले की तरह। पॉपुलेशन ऑफ लुधियाना इस 20% बढ़ रही है इतनी, तो ये इस वाले फॉर्मूले से लगेगा 872000 की मल्टीप्लाई 1 प्लस आर 20/100 की पावर एन कितना है 2। तो 872000 यहाँ से सॉल्व करेंगे 5, यानी कि 5 इधर जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 प्लस 1/5 की पावर 2, 6, 6 इंटू 6/5 इंटू 5, 872। अब मैं इस 1000 को ऐसे लिख लूँगा 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ एक जीरो आएगी आंसर में, एक जीरो यहाँ पे आ रही है, खत्म। आगे चलते हैं। शॉपकीपर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, एक बार 35% का दे रहा है, तो मतलब बेच कितने का रहा है, तो 100 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ से 5 और यहाँ से 10 9 में से बन गया तो 85% ऑफ। फिर दोबारा 100 में से 35% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि बेच कितने का रहा है 5 और 9 में से गया 6% ऑफ किसका, x का, वो बराबर है 1547 के। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1547, इधर से जाएगा ऊपर 100 इंटू 100 अपॉन में 85 इंटू 65। सॉल्व कर देंगे यहाँ से, 5 से कटा इतने बार, 5 मतलब 5, 5 3 15, 5 20 ज़ा 5 मतलब 5, 5 35, 5 4 20, दो जीरो सब में आ रही है। अब 70 13 से कटेगा, 13 1 13, 13 1 13 13 13 13 9 17 17 7 जा, तो 7 टू द 14, 7 4 द 28, सॉरी 28 इसका आंसर आ गया सीधा। चलते आगे, 7 यहाँ से और 4 यहाँ से और 2 जीरो, आगे चलते हैं। शाम परसेंटेज इज 3 टाइम्स सन, शाम की जो है 3 टाइम्स उसकी एक्स, एक्स हमने सन को मान लिया यहाँ पे। आफ्टर 10 ईयर, देखो 10 साल में इसकी भी 10 हो जाएगी, इसकी भी 10 बढ़ जाएगी, यानी कि s प्लस 10 प्लस x प्लस 10 जो है वो 76 बोल रखा है। अब कर देते हैं, तो s की जगह हम 3x रख देंगे, तो यहाँ से 3x प्लस x प्लस 10 और 10 20, 20 को उधर 76 के माइनस में भेज देंगे, यानी ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 4x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 4 4 16। ठीक, तो 7 का मल्टीपल आ रहा है एक, तो हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ शाम, यानी x की वैल्यू 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई 14, तो 3 4 द 12, लास्ट में 2 आएगा, 42 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ ईयर्स टेकन इतने से इतना हाफ ईयर, देखो यहाँ हाफ ईयरली है, यहाँ एनुअली दे रखा है, हम एनुअल का निकाल के उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n रखेंगे, तो अमाउंट कितना हो गया 5832, प्रिंसिपल कितना था 5000, 1 प्लस रेट है 16 अपॉन 100 करेंगे उसकी पावर n, तो यहाँ से 4 4 16 425 जा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 मान के इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 प्लस 4 अपॉन 25 की पावर n, ये इधर डिवाइड में जाएगा 5832 डिवाइडेड बाई 5000, 4 से कट रहा है, 4 म्हणजे 4 4 म्हणजे 4 4 to the 8 5 20, 4 म्हणजे 4 4 4 the 16, 4 5 20 4 8 32, दोबारा से कट रहा है 4 से, 4 3 12, 4 3 12, 4 नहीं 2 से कटेगा, 2 6 से 12, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 5 10, 625 आ गया, 4 7 2 7 14, 2 2 से 4, 2 9 से 18, तो ये आ गया 2 7 से 14, ये 729, 729 अपॉन 625। ठीक है, इधर हो गया 29 अपॉन 25 की पावर n। अब देखो ये 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, बट ये हमारी एनुअली आई है और यहाँ पे हाफ ईयरली का पूछा है, तो इसका हमें आधा करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो आया ये अलग आया है, तो इसको 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी इसका आंसर आएगा 1। ठीक, हाफ ऑफ अ नंबर यानी x बाई 2 इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ नंबर प्लस 17, तो इसको सॉल्व करना है, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बाई 2 माइनस x बाई 3 इज इक्वल टू 17, तो सॉल्व करेंगे 3x माइनस 2x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 17, यानी 17 इंटू 6 आ जाएगा x की वैल्यू, तो 6 7 42, 17 छिक्के 102, नहीं 6 6 42, 6 4 102। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब बोतल ऑफ कैपेसिटी 18। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। हम्म, तो इधर अल्कोहल है, इधर स्प्राइट है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमने स्प्राइट ऐड करी, स्प्राइट ऐड करने पे तो अल्कोहल तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ 7 है या 2 है, सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 रेशो 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 रेशो 7 1 जा 7। ठीक है, यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। ठीक, तो अब सॉल्व कर देंगे इसको वैसे। अब वैसे नॉर्मली कितना इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 6 हमारा पहले 80 था, तो यानी 20x की वैल्यू हमारी 80 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है और हमें यहाँ से चेंज निकालना है, तो कितने का चेंज है, 7 माइनस 6 यानी कि 1 का चेंज है, और 1 मतलब 1x की वैल्यू हमारी 4 है, तो यहाँ से 4 लीटर आ जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। सॉल्व करेंगे, यहाँ से y कट जाएगा, यानी 2x इज इक्वल्स टू 20, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 10। एक ही जगह 10 दिख रहा है मुझे x वाले पार्ट पे, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। रेशियो ऑफ द मिल्क टू द वाटर इज इतना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। फर्स्ट वाले केस में हमारा मिक्सचर ए का केस क्या है, 3:2 है, और मिक्सचर बी का केस क्या है, 4:3 है। जब कभी ऐसे डिफरेंट और उसे डिफरेंट रेशो में मिलाना हो तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। पहले कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इनको ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। इस पूरे की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, और सॉल्व करते हुए ये आएगा हमारा, यहाँ पे लगा देता हूँ, 7 3 21 रेशो 7 2 14। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 4 20 रेशो, ये मिक्सचर ए है और ये मिक्सचर बी निकाल रहा हूँ मैं। 5 4 20, 3 5 15। अब 1 और 2 रेशो में पहले वाला ए जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करनी है, बी की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और आंसर आ जाएगा। तो 21 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे की, तो 240 हो जाएगा ये रेशो। अब पहले वाले से आंसर आ जाएगा, वैसे तो यहाँ से दिख रहा है 61 आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। 14 प्लस 15 टू द 30 रेशो, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ से आंसर भी आ गया और पता भी चल गया किस तरह से करना है। आगे चलता है। डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया टीएस से निकालना है। हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर स्फेयर का आधा होता है, यानी कि इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर। ये तो उसका सी एस से होता है, टीएस से में हमारा एक नीचे वो और जुड़ जाएगा, ये तो होगा ही होगा, इसमें प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी एक सर्कल और जुड़ जाएगा, यानी 3 पाई r स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन जाएगा। पर मैं इसे इस फॉर्मूले से नहीं करूंगा, मुझे पता है इसमें पाई आएगा, मतलब 3 आ रहा है और वो आ रहा है 3 × पाई। आर की वैल्यू, आर दे रखा है √25/पाई, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगा 25/पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 3 5 जो 15, यानी 5 सिर्फ एक ही इसमें आ रहा है जो कि इसमें आ रहा है। आगे चलता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, अब टीएस से निकालना है। टीएस से क्या होता है, सिलेंडर का खासकर वो भी होता है पाई आर प्लस एच। ठीक है, अब इसमें ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब मुझे पता है पाई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो पाई क्या होता है 22/7 होता है, 22 क्या होता है 2 × 11 होता है, यानी 11 का मल्टीपल चेक करूंगा तो इसमें से माइनस करूंगा, पर नहीं है। 6 में 6 माइनस करूंगा, हो सकता है। ये माइनस करूंगा, नहीं है। से माइनस करूंगा, नहीं, तो इसका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, कैसे, 6 प्लस 0 माइनस 6, तो 6 में 6 गया 0, तो 0 आ रहा है, तो मतलब मल्टीपल है 11 का। आगे चलते हैं। पूछ रहा है 40% को डिग्री में चेंज करना है, तो 40% अपॉन 100 इंटू 360। टोटल जो होता है 360 का होता है, इसलिए 360 से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कटी, 6 4 जो 24, यानी लास्ट में 4 आने वाला है। 4 सिर्फ एक में ही है, इसमें खत्म हो गया यहाँ पे मॉक टेस्ट हमारा। जो भी आप कर दो, आपको कुछ हेल्पफुल लगाओ तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।